श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 जनवरी को पौष अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आपकी फैमिली में, आपके परिवार में लोग बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं। अगर उन्हें आपको खुश करना है तो बस आपको 4 कपूर लेने हैं और 2 लौंग के टुकड़े। छोटा सा उपाय करिएगा, आपका पूरा फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश होगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। ठीक है, पौष अमावस्या का दिन है तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, चलो समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को आपको करना कहाँ पे है और कौन सी दिशा में बैठ के करना है। मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, घर में प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इंसान कोई काम करता है उसमें उसको सफलता नहीं मिलती, तो इस उपाय को करोगे। जैसा कि लिखा हुआ था, कितने कपूर के टुकड़े? 4 कपूर के टुकड़े लेना। ठीक है, मिल जाएगी कपूर हर जगह। 4 कपूर के टुकड़े और 2 आपको लौंग लेने है ना। इन दोनों सामान को लेंगे और उसके बाद में आपको अपने घर का मध्य बिंदु फाइंड करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई घर है, जैसे मैं बना ही दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई घर है। अब इस घर का जो मध्य बिंदु होगा वो यही तो होगा। जैसे एक अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, यही तो होगा। तो आपको भी अपने घर का मध्य बिंदु फाइंड करना। अगर आंगन है घर में तब तो बहुत अच्छी बात है, आंगन में ही कर लेना, वरना घर के मध्य बिंदु में बैठेंगे। और बैठने के बाद में जो मैंने आपको बताया है, 4 कपूर और 2 लौंग किसी छोटी सी कटोरी में या फिर दीपक में रखेंगे और उसको उसमें डाल करके जला देना। और जलाओगे जब, तो यहाँ पे आपको अघोर, फिर से बोल रहा हूँ, अघोरेश्वर महादेव के नाम से जलाना है। कौन से महादेव? अघोरेश्वर महादेव के नाम से जलाना। बस आपको अपना फेस दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करना है, उसको जलाएंगे। और इस कामना से जलाएंगे कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं वो हमारे घर से बाहर चली जाएं। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी जला लेना। और जलाने के बाद में जब आप देखेंगे उसमें कुछ राख बचेगी, उसको लेके जाना, किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आप पे घर में आती हैं या फिर आने वाली होंगी, वो सारी इस उपाय से खत्म ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब जो सबसे स्पेशल उपाय होता है, जो कि पूज्य गुरुजी हर बार अपनी कथा में बताते हैं, और ये है आपको बताने जा रहा हूं, चावल और कपूर वाला, है ना। बहुत स्पेशल, लेकिन काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न होता है, भैया चावल कब डालें, कपूर कौन से टाइम जलाएं, सुबह जलाएं, शाम को जलाएं। इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। देखो, अब इस उपाय को करने का सबसे पहले समझो कि फायदा क्या होगा। आपके पितृ इस उपाय से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अब पितृ के खुश होने से क्या होगा? अगर पितृ खुश हैं तो कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी, कभी घर में क्लेश नहीं होगा, कभी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम आपके हो ही नहीं सकती। एक बार करिएगा इस उपाय को। आपको लेना होगा 2 कपूर के टुकड़े। ठीक है, कितने? 2 कपूर के टुकड़े लेना और 1 कटोरी चावल। बहुत ज़्यादा भरना नहीं चावल में, 1 कटोरी चावल, थोड़ा सा छोटी सी कटोरी हो उसमें लेना। और अमावस्या तिथि जिस दिन हो, जिस दिन अमावस्या हो उस दिन शाम को 6 बजे के बाद, ठीक है, सुबह नहीं, शाम को 6 बजे के बाद में जो आपके घर का चौखट होता है, चौखट मतलब एक होता है हमारे घर का मेन गेट जो लोहे वाला होता है, लोहे वाले के पास नहीं, जब लोहे वाले से हम लोग अंदर एंट्री करते हैं तो एक दरवाज़ा और होता है मेन वाला। उसी मेन दरवाजे पे जब हम अंदर घुसने वाले होते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में आपको उस कपूर की उस चावल की कटोरी को रखना होगा। और उस चावल की कटोरी के ऊपर आपने जो 2 कपूर के टुकड़े लिए हैं उन दोनों कपूर के टुकड़ों को भी रख देना। रख दिया, अभी कपूर के टुकड़ों को जलाना नहीं है। उसी कटोरी के बगल में अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, जिस बत्ती का जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन होना चाहिए, दक्षिण दिशा, उसको जला देना। जलाने के बाद में जब तक वो दीपक जल रहा है वहीं पे बैठे रहेंगे और अपने पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में जो भी समस्याएं रहती हैं वो समस्याएं खत्म हो जाएं। जब वह दीपक ठंडा हो जाए, दीपक को उठाएंगे और इस चावल की कटोरी को कपूर के साथ वहीं पे छोड़ देना और उसको किसी प्लेट से ढक देना। ठीक है, ढक दिया आपने। ढकने के बाद में अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन जब अमावस्या खत्म हो जाए उसके बाद में फिर से आएंगे और इसी कपूर के टुकड़ों को चावल के ऊपर जो रखा हुआ है उसको आपको जला देना होगा। ठीक है, जला दिया। जलाने के बाद में क्या करेंगे, जब तक वो कपूर का टुकड़ा जले वहीं पे खड़े रहो। जब कपूर का टुकड़ा जल के ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में फिर आप इस कटोरी के चावल को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो और इस कामना से कि यह
चावल का दाना हम चिड़ियों के लिए डाल रहे हैं उसको डाल देना। इससे जो हमारे पितृ होते हैं बहुत खुश होते हैं। पौष अमावस्या का ये दिन है, आप सभी लोगों को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत प्यारा बहुत स्पेशल है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बात करते हैं इस तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय आज के टाइम का सबसे आसान और सबसे इजी सबसे कारगर उपाय है और यह उपाय का बस एक ही फ़ायदा है, वो है लड़ाई, ठीक है। वो लड़ाई आपके घर में चाहे किसी से भी हो रही हो, चाहे हस्बैंड से हो रही हो, चाहे वाइफ से हो रही हो, चाहे बच्चे से हो रही हो, माँ बाप से हो रही है, भाई बहन से हो रही है, यानी घर में हमेशा क्लेश, हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आज ही इस उपाय को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, जब कभी भी आपके घर में लड़ाई हो, वो दिन मत देखना, वो टाइम मत देखना, वो कुछ भी मत देखना, बस जिस भी टाइम पे लड़ाई स्टार्ट हो जाए घर में किसी के भी बीच में, चुपचाप वहाँ से उठो और कपूर के 4 टुकड़े लेना। कितने टुकड़े लोगे? कपूर के 4 टुकड़े लेना। उन 4 टुकड़ों को उठाएंगे और आपको अपने घर के 4 कोनों में उन टुकड़ों को फेंक देना और कुछ करना ही नहीं है। मात्र 7 मिनट में आपके घर की जो लड़ाई होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझो तरीका कि उनको फेंकोगे कहाँ पे। मैंने क्या बोला? घर के 4 कोनों में। मैंने ये नहीं कहा कि कमरे के 4 कोने में। यहां पे तो एक कमरा दिख रहा है, आप ये मानो कि ये आपका घर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने घर के 4 के चारों कोनों में आपको डालना होगा एक एक कपूर। डाल के देख लीजिएगा आपके घर में जो भी लड़ाइयाँ होंगी वो मात्र 7 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगी। ये पूज्य गुरु जी की कथा के ही सारे उपाय हैं, इसमें से मैं एक भी वर्ड अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, 7 मिनट भी गुरु जी ने बोला था, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो करिएगा ज़रूर आप सभी लोग। तीसरा उपाय देखा कितना ज़्यादा छोटा था, करना ज़रूर है सभी को, ठीक है ना। चलो 3 उपाय की बात तो कर दी है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। अब ये चौथा उपाय किसके लिए होगा? अमावस्या के दिन करोगे और यह उपाय होगी इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत ज़्यादा व्रत कर लिए, बहुत पूजा पाठ कर रहे हो, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आज ही आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं कि अगर मान लेते हैं कि अगर आप कोई उपाय करते हो और उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो पूजा पाठ छोड़ देते हैं। अरे ऐसी गलती मत किया करो। कभी कभी महादेव आपकी परीक्षा भी लेते हैं, चाहे वो कितना भी टाइम लेंगे, बट अगर आपने अपनी पूजा पाठ कोई भी उपाय बहुत सच्चे मन सच्ची श्रद्धा के साथ किया है तो वो आपकी सारे विशेष को पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई आपकी कामना पूरी ना करें, करेंगे ज़रूर, बस भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। किन किन लोगों को महादेव पे भरोसा है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अब बताते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आपके सामने लौंग के बहुत सारे टुकड़े दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको। कितने टुकड़े लेने हैं? 5 लौंग के टुकड़े लेना। कितने? 5। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, लौंग के टुकड़ों में फूल होना चाहिए, बिना फूल वाली लौंग मत लेना। 5 लौंग लोगे, साथ ही साथ 5 कमलगट्टे लेना। इनको लेके जाओगे कहाँ पे समझोगे? अगर नॉर्मल डेज में करते हैं तो महादेव के शिवलिंग के पास जाना चाहिए, लेकिन अगर अमावस्या तिथि पे कर रहे हो तो 5 लौंग और 5 कमलगट्टों को लेके जाओगे या तो पीपल पेड़ के नीचे या तो वट पेड़ के नीचे, और आपकी जो भी कामना हो, जो भी विशेष हो, आपको पीपल पेड़ या फिर वट पेड़ के नीचे उसको वहीं पे पटक देना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। अब वो इच्छा बोलोगे कैसे? जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई इच्छा है कि हमें बाइक लेनी है, हमें अपना खुद का घर चाहिए, हमें कार लेनी है, या फिर हमें ये खरीदना है वो खरीदना है, हम खरीद नहीं पा रहे हैं। जो भी आपकी कामना है उस कामना से फेंकेंगे और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। अब ये तो बात होगी पीपल पेड़ और वट पेड़ की, बात हो गई अमावस्या तिथि पे। अगर मान लेते हैं इस उपाय को आप अमावस्या तिथि पे नहीं किसी और दिन करना चाहते हो, तो आपको फिर जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में, और उनकी जो चौखट होती है, इस चौखट पे दोनों साइड में कहीं पे भी आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और आपको जो खरीदना है उसकी इच्छा बोल करके चढ़ा देना। कभी भी आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो आप खरीदने की इच्छा से इस उपाय को कर रहे हो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी ज़रूर होगी, ठीक है। करिएगा ज़रूर। तो मैंने तो कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यार से समझाने की। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर
सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। जितने भी भाई बहन यहाँ मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है, और हाँ कुछ पूछना है तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो कॉल पे भी आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।